तो काफी देर इंतजार करने के बाद हर की पैड़ी में गंगा जल आ चुका है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हर की पैड़ी में गंगा जल देखने को मिला और 2 दिन हो चुके थे। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि हर की पैड़ी में कब गंगा जल देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो लास्ट तक बने रहें। ये गंगा जल कितनी देर रहेगा, कब तक ये दृश्य देखने को मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हर की पैड़ी में गंगा जल आ चुका है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको हर चीज के बारे में, गंगा जल के बारे में क्लियर पता चलेगा। ये वीडियो है 26 अक्टूबर के दिन की है। 26 अक्टूबर को शाम को मैं हर की पैड़ी पहुंचा था। हमने सुना था कि जब गंगा जी की शाम को आरती होती है उस समय जल छोड़ दिया जाता है और हर की पैड़ी में काफ़ी ज़्यादा जल आ जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान था, क्योंकि गंगा जी की आरती तो हो रही थी, हमारे सामने गंगा जी की आरती चल रही है, आप देखिए, लेकिन गंगा जल जो है अभी भी यहाँ से नहीं बह रहा है। बस कुछ गंगा जल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। रेत नज़र आ रही है, पत्थर दिख रहे होंगे, आप लोगों को भी साफ नज़र आ रहा होगा। लेकिन श्रद्धालु बहुत आए हुए थे। श्रद्धालु पूरे हर की पैड़ी में बैठे हुए थे, पूरा हर की पैड़ी भरा हुआ था। और इस तरफ देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गंगा जल आरती के समय क्यों नहीं है, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कुछ देर मैं गंगा आरती सुनता रहा, देखता रहा, और उसके बाद गंगा जी की आरती समाप्त हुई। लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं गंगा जी को आरती को नमन किया। उसके बाद लोग दीपदान करने के लिए हर की पैड़ी में जो जहाँ भी जल उनको नजर आ रहा था वहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग और दीपदान करते हैं। आप जानते हैं कि जब गंगा जी की आरती समाप्त होती है तो लोग दीपक जलाकर जल में प्रवाह करते हैं, और ऐसा बहुत समय से चला आ रहा है। आगे हम सच्चाई बताएंगे जल में ऐसा क्या हुआ, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करते जाएं। थोड़ी देर और मैं वहाँ पर खड़ा रहा, क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे आ रहे थे। और दूसरी बात, मैं सोच रहा था हर की पैड़ी थोड़ी खाली हो, श्रद्धालु जो जाने वाले हैं वो निकल जाएं आराम से, फिर उसके बाद मैं नीचे धारा की ओर बढ़ा। और जैसे ही मैं धारा की ओर बढ़ा तो हमें जल की धारा की आवाज़ सुनाई दी। तो वही आपको हम बात बताएंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे। दोस्तों, सीढ़ियों के रास्ते से जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं तो गंगा जल की धारा के बहने की हमें दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले हमें कल कल करती हुई काफ़ी तेज जल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो ये दृश्य थे। और ये देखिए, ये है गंगा जल हर की पैड़ी में जब बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। अगर यही गंगा जल पहले छोड़ा जाता तो हर की पैड़ी पूरी तरह से गंगा जी की आरती के समय जल से भरी होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं जल जो है भेजने में थोड़ा सा लेट हो गया, और उसी वजह से मुझे लग रहा है ये जब गंगा जी की आरती हुई है तो उस समय श्रद्धालु तो बहुत थे लेकिन गंगा जल नहीं था। और उसके बाद हम काफ़ी देर तक यहाँ पर रहे, हमने लाइव भी किया था। जिन्होंने फेसबुक में लाइव हमारा देखा है उनको पता भी होगा। और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक फॉरेनर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये देखिए, गंगा जल अब यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा था। ये जब गंगा जी की आरती समाप्त हुई उसके बाद गंगा जल जो है काफ़ी तेज हर की पैड़ी में आ रहा था। और थोड़ी देर हम और रुकते हैं तो देखते हैं कि हर की पैड़ी पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी। सभी घाट जो है वो जल में धीरे धीरे करके डूब रहे थे। और ये पत्थर जो रेत नज़र आ रही है ये भी थोड़ी देर के बाद देखना पूरी तरह से जल से ढक जाएगी। ये देखिए जल किस तरह हर की पैड़ी में आ रहा है। तो थोड़ी देर जैसे ही हम यहाँ पर बने रहे तो जल काफ़ी ज़्यादा आ चुका था। लेकिन हम पूरी बात बताएंगे आपको, पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा।
दोस्तों अगर आपके मन में गंगा जल को लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। दोस्तों ये देखिए, राइट हैंड में आपको घंटाघर घाट नजर आ रहा होगा और ब्रह्मकुंड घाट लेफ्ट हैंड में है। जब गंगा जी की आरती हो रही थी तो यहाँ पर रेत ही रेत नजर आ रही थी, पत्थर नजर आ रहे थे, लेकिन जब आरती समाप्त हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ये जल बढ़ा था और थोड़ी देर जब मैं और रहा तो और ज्यादा बढ़ गया था जल। तो इसके पीछे कारण मैं आप बताऊंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पर। गंगा सभा के द्वारा ये मांग की गई थी कि जब सुबह और शाम को माँ गंगे की आरती होगी उस समय गंगा जल रहना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जब वो बिना गंगा की धारा के गंगा जी की आरती को देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो डिसाइड यही हुआ है कि जब भी सुबह माँ गंगे की आरती होगी, शाम को माँ गंगे की आरती होगी, तो जल की धारा छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद दिन में बाकी जो समय है जल की धारा को बंद रखा जाएगा, मरम्मत का कार्य चलेगा, सफाई का कार्य चलेगा। तो ये वही दृश्य है। जिस समय मैं यहाँ पहुँच रहा था उस समय तो गंगा जी की आरती हो रही थी और जब मैं काफ़ी देर यहाँ पर रुका रहा तो गंगा जल धीरे धीरे करके बढ़ता गया। तो ये दृश्य उसी समय के हैं। तो अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं तो आप ध्यान रखें कि जिस समय गंगा जी की आरती होती है उससे पहले आप यहाँ पर पहुँच जाएं। थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है कि जल आपको उसी समय मिल जाए या थोड़ी देर के बाद हो सकता है जल आपको देखने को मिले। तो उस समय क्या है, आप गंगा जी की आरती भी देख लेंगे और उसके साथ साथ गंगा जल में स्नान भी यहाँ पर कर पाएंगे। और ऐसे ही शाम को भी होगा। अगर सुबह आते हैं तो सुबह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और शाम को जब लगभग 5:30 बजे के आसपास गंगा जी की आरती होगी तो आप उस समय आइएगा, तो आप जल भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। और बाकी कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। डुबकी लगाने के लिए तो मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा ही जल छोड़ा जाएगा जिस समय गंगा जी की आरती होगी। तो आप किसी तरह से आपको वो जगह देखनी होगी जहाँ पर जल थोड़ा सा ज़्यादा भरा हो, या आप लोटे से लेकर गंगा जल अपने ऊपर डाल सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और बाकी अगर आप अच्छे ढंग से स्नान करना चाहते हैं तो आपको चंडी घाट जाना पड़ेगा, जो कि हर की पैड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चंडी चौराहे में पहुंच जाइए, वहां से 1 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो चंडी घाट आ जाएगा, जहां पर काफ़ी ज़्यादा जल है, वो मेन धारा है। तो वहां पर आराम से आप स्नान कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए रेलिंग भी लगी है और बहुत जल्द हम चंडी घाट की वीडियो आपके लिए लाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि कितना गंगा जल आ रहा है, ताकि आप वहां पर आसानी से जाकर स्नान करें। बाकी बहुत सारे ऐसे घाट हैं जहां पर आपको पूरा गंगा जल मिलेगा। कुछ लोग सवाल आ रहे थे कि ऋषिकेश में गंगा जल है या नहीं, तो ऋषिकेश में भी पूरा गंगा जल है, बट कुछ घाट ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको पर्याप्त गंगा जल ना मिले, क्योंकि ऋषिकेश में भी गंगा जल की धारा काफ़ी चौड़ी है। तो हो सकता है कि एक साइड आपको गंगा जल ना देखने को मिले और दूसरी साइड बहुत सारा जल देखने को मिले। तो इन बातों का ध्यान रखें। और बाकी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये लगभग 6:40 के आसपास के हैं और 26 अक्टूबर के दिन के हैं। 27 अक्टूबर को क्या होगा, आपको दिन में गंगा जल देखने को मिलेगा, ये हम नहीं कह पाएंगे कि पक्का मिलेगा। हो सकता है आपको हल्का हल्का जल देखने को मिले और ये भी हो सकता है कि 27 अक्टूबर को दिन में आपको बिल्कुल भी गंगा जल देखने को ना मिले। लेकिन इतना जरूर है कि गंगा जी की आरती के आसपास सुबह और शाम को आपको हर की पैड़ी में जल देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, उसी समय यहाँ पर आए तो अच्छा रहेगा। और इस तरफ देखिए, ये है बड़ी धारा। तब जल छोड़ा गया था तो दोनों धाराओं में छोड़ा गया था। इस तरफ बड़ी धारा में भी जल जो है इस समय बह के निकल रहा है। और दिन में जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया था तो यहाँ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, जल तो नाम मात्र का था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाई घाट है। नाई घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। जो पत्थर और रेत के जो ढेर आपको नजर आते हैं वो पूरे डूब गए थे। और श्रद्धालु की कोई कमी नहीं है, कैसा भी रहे, जल रहे ना रहे, लेकिन उम्मीद लेकर आते हैं श्रद्धालु की आराम से जाकर हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा जल में डुबकी लगाएंगे। तो ये थी
26 अक्टूबर की वीडियो, ऐसे ही लगातार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।